दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द गूगल जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो भाई 150 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। अब अगर किसी कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो इसका मतलब यह है कि वो कंट्री बिजनेस प्रोस्पेक्टस से बिल्कुल सही है। 150 करोड़ लोग सुबह उठते हैं, अपनी जेब में पैसा डालते हैं और कुछ ना कुछ अपनी नीड के अकॉर्डिंग खरीदने निकल जाते हैं। अगर आप उनकी जरूरतों को मीट कर पाओ तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत इजीली सेट हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, इट डजंट मैटर कि आपका बिजनेस बड़ा है या छोटा, तो आपको पता ही होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बिजनेस को कितना सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स, प्रोजेक्ट बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे छोटे या बड़े बिजनेसेस के लिए लोन लेना, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना, कस्टमर बेस बढ़ाना, एक्सेट्रा। लेकिन आप इन सारी स्कीम्स का बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जिसका नाम है MSME सर्टिफिकेट। तो भाई आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई बताएगा कि कैसे आप खुद से अपना ऑनलाइन ही MSME सर्टिफिकेट बना सकते हो। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो डेफिनेटली वो आपसे इस सर्टिफिकेट के 1000 से 1500 रुपए चार्ज करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताएगा कि कैसे आप खुद से अपना ऑनलाइन MSME सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वेलकम टू रजिस्टर हेयर के नीचे लिखा हुआ है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME। तो अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, पहली बार अपना MSME सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते यू विल रीडायरेक्ट टू दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड पे जो भी नेम है उसको एज इट इज यहाँ पर फिल करना है। टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक OTP सेंड किया जाता है। उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नीचे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो हमारा आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना है। पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर फर्म नहीं है तो आपको सिंपल पहला ऑप्शन जो है प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, इसी ऑप्शन को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल करना है। टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास GST नंबर है तो भी आप अपना MSME सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो भी आप अपना MSME सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यानी दोनों ही केसेस में आप अपना MSME सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे GST नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे नो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की साइड आएंगे। अब यहाँ पर जो आपका नेम है वो आपके आधार कार्ड से ऑलरेडी फैच होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। इसी के साथ यहाँ पर आपको अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज ऑफ शेयर रहेगा। सो इस चार्ट को एक बार अच्छे से देखने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की साइड आना है। अब इसके बाद आपको सोशल कैटेगरी चूज करना है, जैसे जनरल, SC, ST, OBC। इसके बाद यहाँ से जेंडर चूज करेंगे, मेल, फीमेल। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ एंटरप्राइज देना है कि आपका बिजनेस किस नाम से है, तो आप अपने बिजनेस का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको प्लांट या फिर यूनिट का नेम लिखना है। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके बिजनेस की एक से ज्यादा यूनिट है, आपका बिजनेस एक से ज्यादा जगह में फैला हुआ है, एक जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दूसरी जगह प्रोडक्शन हो रहा है, तीसरी जगह सेल्स हो रही है, तो अगर आपके बिजनेस की जो यूनिट है वो एक से ज्यादा है तो उनको आप यहाँ पर एक एक करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिजनेस की सिंपल एक ही यूनिट है तो जो भी आपका बिजनेस नेम है उसी नेम को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद जब आप ऐड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी यूनिट है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आपके बिजनेस की एक से ज्यादा यूनिट है तो उनका नाम यहाँ पे टाइप करके ऐड मोर करते चले जाएंगे। इसके बाद जो भी प्लांट या फिर यूनिट की लोकेशन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको यूनिट का जो नेम है वो सिलेक्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे और जो भी ऊपर यूनिट आपने ऐड की है उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रीमिसेस या फिर बिल्डिंग, विलेज या फिर टाउन, ब्लॉक, रोड, स्ट्रीट, सिटी, इसी के साथ अपने एरिया का पिन कोड। इसके बाद यहाँ से अपने स्टेट को चूज करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे और ऐड यूनिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
इस तरीके से जो यूनिट है वो ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप एक एक करके सारी यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिस का एड्रेस फिल करना है। अब क्योंकि हमारे बिजनेस की यहाँ पर एक ही यूनिट है, तो जो भी एड्रेस हमने ऊपर फिल किया था सेम वही एड्रेस हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब काफी सारे लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ऑप्शन है वो वहां पर स्किप कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें सिलेक्ट करनी है, बट आपको यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को फिल करना है, इस चीज को स्किप नहीं करना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फिल करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक अनदर विंडो ओपन हो जाएगी। आपको इस ऑप्शन को गलती से भी यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, अदरवाइज ये ऑप्शन फिर वापस नहीं आएगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की साइड आना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक मैप दिया हुआ है और आपको इस मैप को जूम इन और जूम आउट करके जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस है उसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेना है। तो इस तरीके से आप पॉइंटर की हेल्प से जो भी आपकी लोकेशन है उसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं और इसके बाद ओके का ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैप के ऊपर अपनी लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पहले भी कोई एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर उद्यम सर्टिफिकेट है, तो हम यहाँ पर एनए ऑप्शन को चूज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रीवियस एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने अपना बिजनेस पहले से स्टार्ट कर लिया था लेकिन अब 5 साल बाद, 2 साल बाद या काफी टाइम बाद आप अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो जिस भी दिन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप आज ही नया नया आपने अपना बिजनेस ओपन किया है तो आप यहाँ पे आज से 2, 4, 5, 10 दिन की कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर आज की डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो लिखा है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस। क्या आपका बिजनेस शुरू हो चुका है? तो यस, हमारा जो बिजनेस है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो हम यहाँ पर यस ऑप्शन को चूज करेंगे और आपको भी यहाँ पर यस ऑप्शन को ही चूज करना है। इसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट में आपको वही डेट सिलेक्ट करनी है जो आपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सिलेक्ट की है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है बैंक डिटेल्स का। तो जो भी यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स हैं, जैसे आपके बैंक का क्या नेम है, आपके बैंक की ब्रांच का आईएफएससी कोड क्या है, इसी के बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ये तीनों डिटेल्स आप बैंक डिटेल्स के अंदर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर आती है मेन चीज सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है, आपकी जो यूनिट है, आपका जो प्लांट है वो किस टाइप का है। क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर आपका जो बिजनेस है वो सर्विसेज रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है अगर आपका तो मैन्युफैक्चरिंग चूज करेंगे, अगर आपका बिजनेस किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर्विस ऑप्शन को चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सर्विसेज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आया कि आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नॉन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग। इसी के साथ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है एनआईसी कोड। अब काफी सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सागर भाई आखिर ये एनआईसी कोड है क्या और इसे हमें यहाँ पर कैसे सिलेक्ट करना है। तो भाई मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। इस पूरे ही ऑप्शन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस टाइप की है। तो जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पर आपको एनआईसी 2 डिजिट कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग के ढेर सारे ऑप्शन आ चुके हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस मैन्युफैक्चरिंग चीज से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वियरिंग अपीरल हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो जो भी आपके बिजनेस को रिलेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर, मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रेलर्स या फिर सेमी ट्रेलर्स, तो आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग के ही देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके बिजनेस से रिलेट होता है वही ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो अभी हमारा यहाँ पे 2 डिजिट जो कोड है, जो एनआईसी 2 डिजिट कोड है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है एनआईसी 4 डिजिट कोड। इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पर भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तो उसी से रिलेटेड सब ऑप्शंस यहाँ पर आ गए कि आप भाई फूड में भी आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो क्या आप मैन्युफैक्चर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स कर रहे हो, या फिर ग्रेन्स मिल्क प्रोडक्ट्स कर रहे हो, या फिर शुगर को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो जो भी आप NIC 2 डिजिट कोड में सिलेक्ट करेंगे उसी के सब ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको 4 डिजिट NIC कोड में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैन्युफैक्चर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पर हमें 5 डिजिट कोड जो है वो चूज करना है। तो इस ऑप्शन को जब हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी और भी सब कैटेगरी आ जाती है। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई भी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को परफेक्टली एक्सप्लेन करे। जब आप तीनों NIC कोड को सिलेक्ट कर लेंगे तो ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे 2, 3 और 5 तीनों NIC कोड जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करने हैं कि भाई आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या फिर आपके बिजनेस में कितने मेल काम करते हैं, कितने फीमेल काम करते हैं, कितने अदर्स काम करते हैं, वो सारे नंबर आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 5 मेल काम करते हैं और लगभग 7 के आसपास फीमेल काम करती हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की साइड आएंगे। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको इन्वेस्टमेंट समझाना है कि आपने अपने बिजनेस में अभी तक कितना इन्वेस्ट कर लिया है। तो आपको यहाँ पे राइट डाउन वैल्यूज लिखनी है। अगर आपका बिजनेस काफी ज्यादा पुराना है और आपने अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ पर अमाउंट टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरा बिजनेस है वो यहाँ पे नया है, मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें इन्वेस्ट नहीं की है, तो यहाँ पर मैं 0 टाइप कर देता हूँ। इसी के साथ अगर आपने अपने बिजनेस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कुछ इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और क्योंकि अभी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहाँ पर भी मैं 0 लिख देता हूँ जो मेरा टोटल टर्नओवर है। बट यहाँ पर आपको वही वैल्यूज फिल करनी है जितना भी आपने अपने बिजनेस को सेट करने के लिए इन्वेस्ट किया है, एक्सपेंडिचर जितना भी किया है, जितने भी खर्च किया है, उन चीजों को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिन्हें आपको यस या नो में फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन जैम पोर्टल। तो भाई जैम एक ऐसा पोर्टल है जिस पर गवर्नमेंट के छोटे बड़े काफी टेंडर्स भरे जाते हैं। तो क्या आप अपने बिजनेस को जैम पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहते हैं? उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगले ऑप्शन है कि क्या आप अपने बिजनेस को ट्रेडर्स पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहते हैं, या फिर क्या आप अपने बिजनेस को NCS नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहते हैं। NCS पोर्टल भी गवर्नमेंट का एक ऐसा पोर्टल है जहां पर कोई भी व्यक्ति जॉब के लिए सर्च कर सकता है। इसी के साथ क्या आप अपने बिजनेस के लिए फ्री डोमेन नेम और बिजनेस ईमेल आईडी लेना चाहते हैं? तो इस तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यस या नो में फिल करने हैं। जब ये पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सबमिट एंड फाइनल OTP का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। इस कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं आपके सामने एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। इस नंबर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इस नंबर को कहीं भी नोट डाउन कर लेना है। अब इसके साइड में ही आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने आपका MSME सर्टिफिकेट या फिर कह सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब इस सर्टिफिकेट में आपकी A to Z सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, माइक्रो है या फिर मीडियम है या फिर स्मॉल है। इस सर्टिफिकेट को आप A4 साइज के पेपर पे प्रिंट निकलवा के उसके लेमिनेशन करा के अपने पास रख सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के बेस पे आप डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लाकर स्टैंड कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपना खुद से MSME सर्टिफिकेट बना सकते हो। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, A to Z सारी चीजें बता दी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, प्रोसेस में कहीं फंस रहे हो, सो डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। टीम आपसे कनेक्ट करके आपकी हेल्प कर देगी। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।